नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप? मेरा नाम प्रभा है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। इसके अलावा मैं एक काउंसलर और मेंटर भी हूँ। मैं ये एपिसोड बेटर माइंड फॉर बेटर लाइफ तेलुगु में डाली हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आया और उनके रिक्वेस्ट था कि मैं हिंदी में बोलूं। तो ये मेरा पहला एपिसोड है जो मैं तेलुगु रिकॉर्डेड पे डबिंग करके अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। आप अपनी पसंद नापसंद मेरे इम्प्रूवमेंट्स क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। उसके मुताबिक मैं आगे एपिसोड्स को और अच्छी तरह बना के अपलोड कर सकूं। ये तेलुगु में किया हुआ रिकॉर्डिंग को डब करके हिंदी में डाल रही हूँ और थोड़ा लिपसिंग सब डिफरेंट होगा, पर अच्छा से आप कुछ जान पाएंगे। तो आगे जाके हम देखें कि बेटर माइंड बेटर लाइफ में क्या है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मेरा नाम प्रभा है और मैं आपकी ट्रेनर हूँ। आप सब जानते हो नहीं? मैं ये क्लासेस एक्चुअली तेलुगु में रिकॉर्डिंग की थी, तो आप लोगों में किसी ने कहा कि हमें हिंदी और इंग्लिश में चाहिए, इसलिए दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर यू इन हिंदी एंड इंग्लिश। वेलकम टू बेटर माइंड फॉर बेटर लाइफ। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्या फीलिंग्स है? How many of you feel that life is full of bliss, happiness, compassion, love, care? या आपको लगता है कि जिंदगी पेन है, स्ट्रगल, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन है, ब्रेकअप, सुसाइड, डिप्रेशन? अगर ये आपको लगता है तो आप मायूस न हो, क्योंकि दुनिया में 99% ऑफ द पीपल डिप्रेस्ड एंड सैड है। खाली 1% है जो हैप्पीनेस की सीक्रेट जान के वो हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, इसको मैंने गूगल करके दिखाया है। गूगल में कहते हैं कि 20% इंक्रीज इन द पेशेंट्स विद मेंटल इलनेस सिंस कोरोना वायरस से ये साइकियाट्री सोसाइटी, इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी से ये दावा है और इंडिया टुडे में हुआ है पब्लिश। तो ये कहते हैं कि 20% पेशेंट्स में इंक्रीज हुआ है मेंटल इलनेस में। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री, इसमें WHO के मुताबिक there is a rise in suicides, especially in youths, which is 20% more, which is 20 times more. यानी कि हर 40 सेकंड में एक अटेम्प्ट, हर 3 सेकंड में, चलो हर एक अटेम्प्ट होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बात, हम अपनी अपनी इमोशंस को हम समझ नहीं पाते, और दूसरा अगर हम समझ में लिया, हम उसे मैनेज कैसे करना ये समझ नहीं पाते। अपने इमोशन को समझते समझते हम पागल हो जाते हैं और उसको मैनेज करने में और भी डिप्रेस हो जाते हैं। आप लोग डिसाइड करो कि आप वो 1% में रहना चाहते हो या 99% में, और अपनी चॉइस मुझे यहाँ कमेंट्स में बताना। उसके मुताबिक मैं आगे क्लासेस आपको कंटिन्यू करूंगी। ओके? हाँ, अब मैं जो बोलने वाली थी इसका नाम है NLP। ओके, ये NLP हमें क्यों चाहिए? हर बंदा, हर इंसान, everyone wants to have certain experiences. For example, everyone wants to be confident. हर कोई कॉन्फिडेंट होना चाहता है, wants to have better communication, success, better relationship, more पैसे, good health,
और अच्छी मेंटल एक्सेस, फुल हमारी दिमाग की हमें फुल कंट्रोल। और हम क्या छोड़ना चाहते हैं? डिप्रेशन, नेगेटिव इमोशंस, एलर्जीज, बैगेजेस, फोबिया यानी डर, नेगेटिव बिलीव्स, खाने की डिसऑर्डर। कभी कभी हम दुखी हो तो खा लेते हैं, गुस्से हो तो खा लेते हैं, और उससे हमारा वजन बढ़ता है और अनईजी फील करते हैं, फिर भी हम नहीं छोड़ पाते। और अनवांटेड ओल्ड मेमोरीज, जो पुरानी यादें जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम रिलीज करना चाहते हैं। ये सब करने में ये बेटर माइंड फॉर बेटर लाइफ आपको जरूर हेल्प करेगी। ओके, आप थोड़ा शुरू कर लें। अगर आप जिंदगी को टटोल के देखो या आसपास के लोगों के टटोल के देखो, ये लोग ये 4 कैटेगरी में आती हैं। आपकी जिंदगी में भी ये 4 स्टेजेस हुए होंगे, या कौन से स्टेज में हो वो आप खुद ही सोच के और अपने खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके आप जान लो। चलो, ये 4 मोड में जिंदगी बसती है। पहले मोड है विक्टिम मोड। 80% लोगों में 80% इस विक्टिम मोड में रहते हैं। उनको लगता है कि दुनिया उनकी एडवांटेज लेती है, वो किसी को पसंद नहीं है, सभी उन्हें सताना चाहते हैं। किसी को लगता है कि मेरे मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं हूँ, हर बार मुझे गुस्से करते रहते हैं, मैं जो भी काम करता हूँ उनको पसंद नहीं आता, अगर मैं बैठ कर पढ़ता हूँ भी तो उनको लगता है कि मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सेलफोन में पढ़ाई कर रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं पबजी खेल रहा हूँ, है ना। इस तरह की कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स रहते हैं। ये विक्टिम, उनको लगता है कि वो विक्टिम है। ओके, अब दूसरा वाला मोड है, वो है सेल्फ अवेयरनेस मोड। ये सेल्फ अवेयरनेस मोड में का मतलब ये होता है कि खुद उनको लगता है कि ये जिंदगी उनके बलबूते पे चल रही है, ये पूरी दुनिया उनके बलबूते पे चल रही है। वो एक काम करते हैं तो सारे लोग भी वो फॉलो करेंगे, और वो रहता है तो काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। वो खड़े हैं तो आसपास का काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। हर काम के सेंटर वही है। ये सेल्फ अवेयरनेस मोड होता है। अब इस सेल्फ अवेयरनेस मोड में हमारी कॉन्फिडेंस तो बढ़ती है, पर इसके साथ एक डर भी पैदा होता है, जिससे लगता है कि हाय, अगर मैंने कुछ भूल कर दिया तो दुनिया को क्या लगेगा, पीपल विल सफर इफ आई डू सम मिस्टेक। इस तरह से डर से भी रहते हैं। ऐसे सेल्फ अवेयरनेस मोड वाले 10% होंगे। ओके, उसके बाद ये सरेंडर मोड वाले होते हैं। सरेंडर मोड क्या है? उनको लगता है कि उनके हाथ कोई काम नहीं होगा, उनका लगता है कि मेरी जिंदगी परमात्मा के हाथ में है, बड़ों के हाथ में है। अगर परमात्मा चाहता है तो मेरी ये काम होगी, अगर परमात्मा नहीं चाहता तो मैं कितना भी ट्राई कर लूं, ये काम नहीं होगा। तो इससे क्या होता है? उनकी आलसी बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अगर कोई काम होना है तो परमात्मा खुद उनसे कराएगा, और इनको ज्यादा तरक्की नहीं मिलती होगी, और कभी कभी दुखी होते होंगे, बहुत दुखी होते होंगे। तो उनको लगता है कि परमात्मा की इच्छा है कि वो दुखी हो, परमात्मा की इच्छा है कि वो तरक्की ना करे, इसलिए वही हो। तो इस तरह अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके, सरेंडर करके जी लेते हैं। ओके, ये 5-10%, 5 से 8% ऐसे ये होंगे। ओके, और 10% से ज्यादा ही होंगे ये लास्ट वाले जो है यूनिटी अवेयरनेस मोड। इनको लगता है कि दुनिया की सारी एनर्जी उनमें है, और उन्हीं की जैसे सारी एनर्जी दुनिया में है। तो इस चीज से वो बहुत खुश होते हैं। हर किसी में वो खुशी देखते हैं, और हर किसी में वही कॉस्मिक एनर्जी को और दुनिया, यूनिवर्स को देखते हैं। उनको लगता है कि एक में पूरा यूनिवर्स बसा है, और पूरे यूनिवर्स सब मिलके बना है, ये एक यूनिटी है। ऐसे 1 या 2 पीपल, जैसे साधु संत महात्मा, जो अपने आप में मगन रहे, ये यूनिटी मोड के 102% होते हैं।
इनको जिंदगी के पूरे सीक्रेट्स मालूम होते हैं। ओके, तो आप अपने आप को टटोल के देखो कि आप कौन से मूड में हो। इधर विक्टिम मोड में पाओगे या सेल्फ अवेयरनेस मोड में पाओगे। सरेंडर मोड में मेरे बच्चे जो हैं वो सरेंडर मोड में नहीं रहते, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। अगर आप यूनिटी अवेयरनेस मोड में हो तो आप एक्चुअली ब्लिसफुल और बहुत ही भाग्यशाली हो। ओके, अब हमारी जिंदगी में ये 5 एरियाओं के लिए हम तरक्की के लिए संघर्ष करते रहते हैं, राइट? वी वांट टू improve ourselves from the current state to the desired state in all these areas, the 5 areas. एक है फाइनेंशियल एरियाज, अभी से ज़्यादा पैसा हमें आए अच्छा लगेगा, जितना हमारे पास है उससे भी ज़्यादा। हमारी हेल्थ, तंदुरुस्ती रहना सभी को पसंद है। अगर अभी हम पतले हैं तो हमें मोटा होने की सोचते हैं, अगर हम अभी मोटे हैं तो पतले होने की रखते हैं। हम आलसी हैं तो हमें एक्सरसाइज करके एकदम हेल्दी, एकदम एक्टिव बनने की सोचते हैं, है ना? करंट स्टेट और डिजायर स्टेट। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप भी हर बार बढ़ाने की सोचते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बने, अच्छे रिलेशनशिप बने। ओके, और बिजनेस कैरियर में तरक्की तो हर कोई सोचता होगा, है ना? इसके अलावा हमारे अंदर की शांति की भी तरक्की करने की हम लोग सोचते रहते हैं, है ना? अब ये एनएलपी और बेटर माइंड बेटर लाइफ सीखने का दूसरा रीजन मैं बताती हूँ। ये बेटर माइंड फॉर बेटर लाइफ में आप अपने आप को जानोगे और अपने आप में फाइट कर पे आप पहले अपने आप को जीतोगे। पहले अपने आप पे काबू पाओ और अपने आप पे जीतो, फिर आप दुनिया को जीत सकते हो। ओके, तो अभी ये देखिए, ये आपके अंदर 3 कैरेक्टर होते हैं हर बार। एक होता है ड्रीमर, जो ड्रीम करता रहता है, यार मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं लंदन चला जाऊंगा, मैं कनाडा जाऊंगा, मैं एयर होस्टेस बनूंगा, मैं फ्लाइट में घूमता रहूंगा, मैं बड़ा बड़े घर बनाऊंगा, मैं अच्छा बिजनेस करूंगा। और उसके लिए आइडियाज भी आ जाते हैं, ऐसा करे तो हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो हो जाएगा, है ना? और ये ड्रीमर क्या होता है, हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ाता है, हमें काम करने पे हमको मोटिवेट करता है। पर दोस्तों खाली ड्रीमर नहीं है, हमारे में एक क्रिटिक भी है। ये क्रिटिक क्या करता है, ड्रीमर को हर बार काटता रहता है ना? ये हमारे बचाव के लिए ही करता है क्रिटिक, इसका इन डिटेल हम बाद में बात करेंगे। पर क्रिटिक कहता है मैं एयर होस्टेस बनूंगा, तो क्रिटिक कहता है ऐसा इतना इजी नहीं है। अगर ड्रीमर कहता है मैं एक बड़ा बिजनेस लगाऊंगा और इसमें इतने पैसे कमाऊंगा, मेरे पास अच्छा आइडिया है, तो क्रिटिक क्या कहता है, यार पैसे कहां से मिलेंगे? आर यू श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस? कल अगर फेल हो गए तो, है ना? इस तरह क्रिटिक हर चीज को काटता है, और ये क्रिटिक जो भी रीजन देता है ना, वो एकदम लॉजिक लगता है। ऐसा इतना लॉजिकल लगता है कि हम क्रिटिक की बात सुन के ड्रीमर को मार देते हैं। और तीसरा व्यक्ति हमारे में जो है वो है रियलिस्ट, यानी कि डूअर। ये देखता रहता है कि इन दोनों में कौन जीतेगा, तो मैं उसका काम करूंगा। रियलिस्ट खुद का काम नहीं उठाता। अगर ड्रीमर बहुत ही ड्रीम कर दिया तो रियलिस्ट हाईली मोटिवेट होकर काम शुरू कर देता है जो आप करने चाहते हो। अगर क्रिटिक जीत जाता है ये फाइट में, तो रियलिस्ट सोचता है चल यार इसमें तो रिस्क है, नहीं करना, वो भी बैठ जाता है ना? तो आपके रियलिस्ट यानी आपको, आपकी कॉन्शियस को ये सोचना कि आप अपनी ड्रीमर के सुनोगे या आपकी क्रिटिक की सुनोगे। ज्यादातर लोग क्रिटिक की सुनते हैं, जो ड्रीमर की सुनते हैं वो हर बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, अब ये क्योंकि क्रिटिक का जो भी रीजन है, ड्रीमर का रीजन क्या होता है? ड्रीमर का कोई रीजन नहीं होता, खाली वो ड्रीम करता है कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। करता नहीं है, ड्रीम करता है ना? और उसके लिए कोई रीजन भी नहीं देता, खाली ड्रीम करता है। पर क्रिटिक जो है
एकदम परफेक्ट रीजन देके, लॉजिकल रीजन देके ड्रीमर को काट देता है। ओके, अब हम सोचेंगे कि हम ड्रीमर के सुनेंगे और मोटिवेट हो जाएंगे। हर कोई भी ऐसा ही सोच सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जो भी हमारे थॉट प्रोसेस है वो ये 4 स्टेप्स के बेसिस पे हमारी थॉट प्रोसेस चलती है। पहली स्टेप है सिक्योरिटी। हमें कुछ भी चीज में हो तो हमें उसमें सिक्योरिटी की पहले सोचते हैं। यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, यार सब सही चलेगा ना, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी, ये पहले हम लोग सोचते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो नौकरी उनको पसंद नहीं आती पर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि महीने के आखिरी में हाथ में पैसा आ जाएगी, ये सिक्योरिटी है, इससे अपनी जिंदगी चलेगी, ये भी सिक्योरिटी है ना। इसलिए अब दूसरी चीज है एनर्जी कंजर्वेशन। हमारी दिमाग जो 1.5 किलो की होगी, ओके, ये 1.5 किलो की दिमाग को 25% हम जो एनर्जी लेते हैं उसमें 25% एनर्जी दिमाग को जाती है। बाकी 75% में हमारी शरीर के अंदर जो काम होते हैं कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, नर्वस सिस्टम, मसल्स, ये सब पे जो काम होते हैं, हमें बैलेंस करना बॉडी को, ये सब काम में से कुछ एनर्जी चला जाता है और कुछ जो एनर्जी है उससे हम बाहरी काम करते हैं, जैसे हम हाथ पांव से जो काम करते हैं, चल के काम करते हैं, वो काम हम करते हैं। और हमारी दिमाग ये सोचती है कि हमें एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए ताकि हम हमारे अंदरूनी जो काम है हमारे जीने के लिए, वो काम आराम से चलता रहे। इसलिए हम भी यही सोच रहे थे, यार ये मुश्किल तो नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। ये हम एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सोचते हैं। थर्ड थिंग हम सोचेंगे कि कोई भी काम हो या कोई भी आइडिया हो वो आरामदायक हो। हमारी दिमाग, हमारी शरीर पहले आराम को देखती है। आपके घर में देखो, आप वहीं बैठते हो जहां आपको आराम मिलेगा, वो प्लेस को एक काइंड ऑफ अपना लेते हो। कहीं और जाते हो तो वो आराम नहीं होता, वो कंफर्ट नहीं मिलती है आपको, है कि नहीं। इसी तरह वही काम करोगे जिसमें आपको आराम मिलेगी, सुकून मिलेगा, है ना। ये थर्ड चीज है। और फोर्थ चीज है प्लेजर। जिस चीज आप एंजॉय करोगे वही चीज आप करोगे, है ना। तो ड्रीमर भी एंजॉयमेंट के लिए ड्रीम करता है, ऐसे हमें लगता है। अगर वो ड्रीमर को हम दिमाग लगा दें, हम अपनी कॉन्शियस को ड्रीमर पे लगा दें, तो हम ये सब चीजों में 1 2 3 4 सिक्योरिटी, एनर्जी कंजर्वेशन, कंफर्ट या प्लेजर, इन सब को थोड़ा थोड़ा कम करके हम ड्रीमर को ट्राई करेंगे तो हम जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे, है ना। अब मैं इतने बार एनएलपी 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 कहती हूँ, ये एनएलपी है क्या? एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरोलॉजी या नर्वस सिस्टम, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हमारे मेंटल पैटर्न। हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करते हैं। They control our thoughts, our motivations, our behaviors, our feeling, our decision making, our communication. ये सब जिंदगी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये न्यूरॉन्स कंट्रोल करते रहते हैं। ओके, अब ये न्यूरॉन्स होते क्या हैं? ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के फंडामेंटल सिस्टम्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स बाहर के चीजों को हमारे आंख से और सुनने से, इस तरह सेंसरी ऑर्गन से वो बाहर की इनपुट को लेते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह हमारे बॉडी में चेंज करके हमारे बॉडी में काम करने की या उसके बारे में सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। ओके,
कोई चीज देख लिया समझो, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या दुख लगेगा, कुछ भी लगेगा, ये सब न्यूरॉन्स का काम होता है। यूजुअली बच्चों में नया न्यूरॉन्स, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कोई फीलिंग वीलिंग नहीं होती है ना, तो वो जैसे डेवलप होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनमें न्यू न्यूरॉन्स डेवलप होता है। पर आजकल साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ कि एडल्ट्स में भी ये नया न्यूरॉन्स डेवलप हो सकते हैं और इसको कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। अगर मैं कुछ नया चीज सीखने की कोशिश करती हूँ तो उस चीज को अंडरस्टैंड करके दिमाग में लगाने के लिए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं और उसको हम डेवलप करते हैं। ओके, सो दैट इज सम काइंड ऑफ न्यूरोजेनेसिस। अभी हम अपने ब्रेन की को काट के अगर हम डायग्राम हम देखें, हमारी ह्यूमन ब्रेन कैसी होती है। यूजुअली ह्यूमन ब्रेन बेसिक 3 पार्ट्स में होती है। ओके, एक यहाँ जो ये है स्पाइनल कॉलम से लग के, ये वाला स्पाइनल कॉलम है ना, ये स्पाइनल कॉलम का लग के एक ये लाल वाला चीज है, इसे कहते हैं रेप्टाइलियन ब्रेन। ये चिपकली वाला ब्रेन, ये वाला है ना, ये है रेप्टाइलियन ब्रेन। ये रेप्टाइलियन ब्रेन यानी कि चिपकली, डायनासोर का टाइम से हमारे दिमाग में है। जब हम आदमी भी नहीं थे, हम डायनासोर लेवल में थे तब। और डायनासोर लेवल में क्या थे, एक दूसरे को मार के खाने थे। उनका खाना क्या था, दे यूज्ड टू किल ईच अदर टू ईट, है कि नहीं। तो इस रेप्टाइलियन ब्रेन को क्या मालूम, खाली 3 चीज, खाली डेंजर से लड़ना, डेंजर से बचना या डेंजर से भागना। द रेप्टाइलियन ब्रेन either it freezes or it runs, flights or it fights। ये तीनों चीज इस रेप्टाइलियन ब्रेन को मालूम, और कुछ नहीं। इसलिए आप कभी भी कोई एक सडन सा चीज देख लेते हो जो आपका अंदर डर पैदा कर ले, 1-2 मिनट के लिए शून्य हो जाते हो, दिमाग काम नहीं करते, मुंह से बोलना भी नहीं आता। जो आपको पसंद नहीं है वो चीज देख लिया, या कुछ सैड चीज, मींस कुछ अनहोनी चीज देख ली, अनहोनी चीज को आपने पहचाना, तो पहले आपका दिमाग शून्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सांप को देख लिया या कोई शेर को देख लिया या भौंकता हुआ कुत्ता, आपके और कुत्ता दौड़ते आती है, तो क्या लगेगा आपको, पहले आपका दिमाग ठंग से रह जाता है, आप वहां की वहीं खड़े रह जाते हो 1 मिनट या आधा मिनट के लिए। तब जाके आपका दिमाग कहता है इधर तू फाइट कर या भाग जा। अगर फाइट करना आपको लगता है डर, तो आप वहां से भाग लेते हो, कुत्ता आपके पीछे पड़ी रहती है। नहीं तो आप वहीं से कोई पत्थर उठा के कुत्ते को मारने की कोशिश कर दो। तब क्या होता है, कुत्ता का ब्रेन जो है, कुत्ता का अंदर जो रेप्टाइल ब्रेन है, वो शून्य होके वो कुत्ता ठक से रुक जाता है। दिस ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल्स, है ना। तो इसे कहते हैं रेप्टाइलियन ब्रेन। उसके बाद हम लोग जब ग्रुप्स में रहने लगे, आदि मानव के टाइम जब ग्रुप्स में रहने लगे, तब ये सेकंड ब्रेन जो कहते हैं लिम्बिक ब्रेन, ये जो लिम्बिक ब्रेन, ओके, ऑरेंज वाली, यहाँ ये देखो लिम्बिक ब्रेन यहाँ दिख रहा, ये लिम्बिक ब्रेन, ये लिम्बिक ब्रेन हमारे में डेवलप हुई। इस लिम्बिक ब्रेन में क्या क्या है, खाली इमोशंस है। आप दुखी हो, आप खुश में हो, आप डर रहे हो या टेंशन में हो, गुस्से में हो, ऑल दिस इमोशंस आर फॉर्म्ड इन द लिम्बिक ब्रेन। और ये लिम्बिक ब्रेन में एक छोटा सा बादाम साइज का एक ये होता है, सो इसको कहते हैं एमिगडाला। ओके, ये एमिगडाला क्या करती है, बाहर से जो सेंसरी ऑर्गन से जो आपको दिखता है या सुनाई देता, उसको लेके वो एक सिग्नल पैदा करती है, जिस सिग्नल से हमारा दिमाग में एक इमोशन पैदा होता है। अगर डरा हुआ इमोशन पैदा हो गया तो हमारे रेप्टाइलियन ब्रेन काम करने शुरू कर देती है। बाकी गुस्से वाला, खुशी वाला, ये जो इमोशंस आपको पैदा हो गया, ये आपकी लिम्बिक ब्रेन में काम करते हैं। ओके, अब तीसरा टाइप का ब्रेन, इस लिम्बिक ब्रेन को खाली इमोशंस आता है। रेप्टाइलियन ब्रेन को वो फाइटिंग वाला मोड, लिम्बिक ब्रेन को इमोशनल वाला मोड। और जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, आदमी के जैसे नया नया आविष्कार करते गए, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज, हमारी ये ऊपर वाली ये ब्रेन, इसको हम कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला। ओके, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा जो है वो पैदा हो गया। जितना हम सोचे, तो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है, खाली थिंकिंग ब्रेन है ये।
ना, ये वाला थिंकिंग ब्रेन है, ये वाला इमोशनल ब्रेन है और ये वाला रेप्टाइलियन ब्रेन है। तो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये थिंकिंग वाला ब्रेन, इसका कोई इमोशंस नहीं होता। जो सिचुएशंस है उसका प्रोस एंड कॉन्स, क्या उसके लिए सही है, उसकी तरक्की के लिए, उसके गोल के लिए सही है, क्या उसके गोल के लिए गलत है, ये सोच के एक आइडियाज बनाता है। ओके, अब इस तीनों ब्रेन्स में कौन सा ब्रेन आपका ज्यादा काम करता है, आप देखो। ये रेप्टाइल ब्रेन जब काम करता रहता है, इसको कोई इमोशंस नहीं होते, खाली फ्रीज हो जाओ या दौड़ो या लड़ो। ओके, ये रेप्टाइल ब्रेन के बाद इमोशन ब्रेन जब काम करता है तो कभी कभी रेप्टाइलियन ब्रेन काम कर जाता है, पर ये न्यूरोकॉर्टेक्स काम नहीं करता। आप जब बहुत गुस्सा होते हो और या जब बहुत दुखी होते हो तो कोई आपको कुछ कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके दिमाग, सोचने वाली दिमाग शून्य है। ओके, और हाँ, इस इमोशन में आपको लगता है कि मैं उसे मार दूं या फाइट करूं या ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, ये सब लिम्बिक ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। ओके, जब लिम्बिक ब्रेन इमोशन में रहता है तो रेप्टाइलियन ब्रेन कभी कभी प्रोटेक्शन में लिम्बिक ब्रेन के को प्रोटेक्ट करने आती। फाइन, अब ये जो नियोकॉर्टेक्स काम करती है तो कभी कभी ये इमोशंस ब्रेन न्यूरोकॉर्टेक्स को भी शून्य कर देती है ना। तो जब भी आप कोई आइडिया लेना चाहते हो, कोई अपने बिजनेस तरक्की करना चाहते हो, तो आप ये लिम्बिक ब्रेन की काम ना ले या रेप्टाइलियन ब्रेन की, खाली नियोकॉर्टेक्स, यानी कि आप कुछ बिजनेस के आइडियाज कुछ करना चाहते हो या अपनी जॉब की तरक्की में सोचना चाहते हो, तब क्या करनी है, एक्चुअल दिमाग से सोचनी है। कौन सी दिमाग से, नियोकॉर्टेक्स से, है ना। अब इतना आप जान गए हो, आप बैठ के अपने आप में सोचो कि आपकी रेप्टाइलियन ब्रेन से ज्यादा काम लेते हो या लिम्बिक ब्रेन से काम लेते हो या नियोकॉर्टेक्स से। ओके, सोच के आप ये कमेंट लिखना जरूर, क्योंकि मैं ये अपनी स्टूडेंट्स में आपके लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चों, है ना। आपका हर एक का नाम याद है, पर एक नाम का 4-5 लोग होते हैं, तो आपका नाम के साथ साथ आप कौन से गांव से हो, कौन से मीन्स कौन से स्टेट से हो या कौन से सिटी से हो, ये जरूर लिखना। चाहे आप इंस्टीट्यूट का नाम ना लिखो, आपका प्लेस और आपकी नाम जरूर लिखना, मैं जरूर पहचान लूंगी। ओके, तो ये क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि इसके ऊपर मैं फर्दर अपनी नेक्स्ट क्लासेस को पोस्ट करूंगी। तब तक खुश रहो, जियो, लाइफ एंजॉय करो। गॉड ब्लेस यू।